नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा की कमान संभाल रहे चिराग पासवान का रंग कितना गहरा हुआ है वो तो नतीजों के बाद पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आ रही एग्जिट पोल के मुताबिक ये साफ हो रहा है कि नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए का खेला जरूर बिगड़ता दिख रहा है। एग्जिट पोल से संकेत मिल रहे हैं कि एलजेपी ने बिहार चुनाव में अकेले मैदान में उतरकर बिहारी स्वाभिमान का ऐसा सियासी दांव चला है जिसने नीतीश कुमार की सत्ता की कुर्सी के पाए हिला दिए हैं। हालांकि एलजेपी अगर बीजेपी जदयू के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरती तो सूबे की तस्वीर एनडीए के पक्ष में नजर आती। बता दें कि ये तमाम समीकरण एग्जिट पोल के अनुमानो61 से सामने आ रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की कुल 243 सीटों में से 139 से 161 सीटें तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को मिलती दिख रही हैं। एनडीए को बिहार में महज 69 से 91 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। इसके अलावा बिहार में अकेले चुनाव लड़ने वाली एलजेपी को 3 से 5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, लेकिन वोट परसेंटेज 7% मिलता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को 44% और एनडीए को 39% वोट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। मन मुताबिक सीटें न मिलने से बिहार विधानसभा में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग राह अपनाई। लोजपा ने बिहार की 135 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से ज्यादातर प्रत्याशी जेडीयू के खिलाफ चुनाव में ताल ठोंकते नजर आए। हालांकि गोविंदगंज, लालगंज, भागलपुर, राघोपुर, रोसड़ा और नरकटियागंज सीट जैसी सीटों पर एलजेपी प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे थे। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में भले ही लोजपा को 3 से 5 सीटें मिलती दिख रही हों, लेकिन चिराग ने 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के बागी नेताओं को कैंडिडेट बनाकर नीतीश कुमार के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। लोजपा के अलग जाने से जेडीयू को सीटों पर नुकसान हुआ है। पासवान उपजाति वोट एनडीए 31% और लोजपा 30% में बट गए। लोजपा ने महादलितों और आर्थिक रूप से पिछड़े वोटों में भी सेंध लगाई। इन दोनों वर्गों से लोजपा को 8% वोट मिले, जिससे नीतीश कुमार को काफी नुकसान हुआ। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार बिहार चुनाव में 30 से 40 सीटों पर एलजेपी ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर जेडीयू एलजेपी के साथ लड़ती तो बीजेपी से ज्यादा सीटें जेडीयू की होती। एग्जिट पोल में मिले एलजेपी के वोट शेयर को अगर एनडीए के साथ जोड़कर देखें तो 46% होता है, जो कि महागठबंधन के वोट शेयर से 2% ज्यादा है। विधानसभा चुनाव में 2% वोट सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने पहली कैबिनेट में ही 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने के वादे से चुनावी गणित को अपने पक्ष में कर लिया। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन के नारे में भी तेजी लाई और उसके बाद बिहारी स्वाभिमान के नाम पर चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और माहौल बनाने का काम किया, उतने आक्रामक तरीके से तेजस्वी भी नीतीश पर हमले नहीं करते दिखे। हालांकि इसका सियासी लाभ जरूर तेजस्वी के पक्ष में गया है। बता दें कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की राजनीति का 100% हिस्सा केंद्र में गुजरा था और वो बिहार पर उस तरह से फोकस नहीं कर पाए थे जिसकी महत्वाकांक्षा हर नेता को होती है। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद लोजपा की कमान चिराग पासवान को मिली। चिराग ने यह भांप लिया था कि बिहार की राजनीति में स्पेस है जिसको भरने की कोशिश होनी चाहिए। इसी के बाद बिहार की राजनीति को गंभीरता से लेते हुए अपनी जगह बनाने की कवायद शुरू की और राज्य के तमाम मुद्दों को उठाना शुरू किया। एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ने यह रणनीति बनाई कि नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश को कैश करने के लिए उनके खिलाफ सवाल पूछे जाने चाहिए। फरवरी आते आते उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, जिसमें बिहार के आम लोगों की जरूरतों को देखते हुए कई पहलुओं को शामिल किया गया। चुनाव के पहले से ही चिराग पासवान ने नीतीश सरकार की कई योजनाओं के क्रियान्वयन और अफसरशाही पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यही नहीं, जेडीयू ने समय पर चुनाव कराने की बात की तो चिराग ने चुनाव आयोग को पत्र के जरिए कोरोना संक्रमण के चलते भी अभी चुनाव नहीं कराने की मांग कर दी थी। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। तमाम खबरें हम आपको देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।